बनारस घाटों का शहर है। यहाँ पर कुल 84 घाट मौजूद हैं। पिछले 10 सालों से बनारस ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का चुनाव किया है। यानी यहाँ पर नरेंद्र मोदी सांसद के तौर पे जीते जरूर, लेकिन प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार भी वो बनारस से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन 10 सालों में बनारस में वो कुल 43 बार आ चुके हैं। एक सांसद के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर दौरा किया है और बहुत सारी विकास परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया है। 31,000 करोड़ का भारी भरकम बजट भी दिया है। हर तरफ विकास की परियोजनाएं फैलाई हैं, लेकिन किस तरह का विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है, हम जानेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर काशी के 80 घाट पे मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इन 10 सालों के विकास को किस तरीके से आप देखते हैं। क्या नाम? मेरा नाम श्रवण मिश्रा है। 10 साल में प्रधानमंत्री के तौर पर बनारस की जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना और बहुत सारा विकास किया, हर क्षेत्र में विकास किया। बनारस के चारों तरफ विकास ही विकास है। लेकिन अगर आप बात करें तो इन 10 सालों में जो विकास हुए हैं, उन विकास कार्य से यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है? जनता भी देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जनता संतुष्ट है। हाँ, मगर ये है कि भाई पक्ष विपक्ष की अगर बात करें, भाई तमाम विपक्षी लोग हैं जो संतुष्ट नहीं हैं, तमाम पक्ष के लोग भी हैं जो कहीं न कहीं असंतुष्टि की भावना मतलब उनमें दिखाई देती है। मगर फिर भी आम जनमानस का साथ मुझे लगता है इस सरकार के साथ में है और लोग देख रहे हैं कार्य को, चीज़ों को, प्रगति को, विकास को। लाइटिंग व्यवस्था, रोड व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं सरकारों ने किया है। दूसरा चीज़, सनातनी परंपराओं को लेकर के, धर्म क्षेत्रों को लेकर, धर्म मंदिरों को लेकर के तमाम चीज़ों को जीर्णोद्धार किया इन्होंने। तो ठीक है, इसमें हिंदुओं का मुझे लगता है कि ज़्यादा इनको सहयोग मिल रहा है इन चीज़ों को लेकर के। चाय बनारस की एक ऐसी कि बिना चाय के चर्चा ही नहीं हो पाती है। चाय भी पी रहे हैं भाई साहब, तो हम इनसे चर्चा करना चाहेंगे कि बनारस में अब घाटों पर रौनक बढ़ गई है। धार्मिक पर्यटन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। यहाँ के अब ना तो होटल खाली हैं, ना तो चाय की अड़ियाँ खाली हैं और ना तो सड़कें खाली हैं। तो किस तरीके का जो विकास हुआ है, उन विकास किस कसौटी पे आप देखते हैं? जैसे कि मैं खुद एक होटल व्यवसायी हूँ और पर्यटन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा विकास हुआ है, जो कि बहुत अच्छा टूरिज़्म यहाँ पे बनारस में, बनारस नहीं पूरे यूपी में आया, अयोध्या में आया, बनारस में आया, आगरा में आया। टूरिज़्म तो बहुत अच्छा फैला हुआ है और टूरिज्म की वजह से जो कोविड से प्रभावित लोग थे, जिनके क्या व्यवसाय नहीं था, कुछ काम नहीं था, उनको अच्छा व्यवसाय मिला। टूरिज्म में सारे लोग संतुष्ट हैं क्योंकि उनको सबको व्यापार मिला है, सबको पैसे मिल रहे हैं और सब संतुष्ट हैं। विकास पर्यटन से जुड़े क्षेत्र में जो चीज़ें हैं, अगर मंदिरों के जीर्णोद्धार, जैसे बाबा विश्वनाथ जी का यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, उसके बाद से यहाँ का पर्यटन दुगने से ऊपर बढ़ गया। ठीक है, तो पर्यटन अगर जब बढ़ा तो भाई ठीक है, उसमें धर्म के लोग बढ़े, धर्म अनुयायी बढ़े। इसके कारण से भाई जो टोटो वाले हैं, ऑटो वाले हैं, होटल वाले हो गए, तमाम जो पर्यटन से जुड़े जिनके व्यवसाय हैं, उन सब की मुझे लगता है लाभ आज समय दुगने के ऊपर है। ऐसा हिंदू ही नहीं, सड़कों पे एक चीज़ है, आबादी भी बहुत बढ़ गई है। मतलब ये हाल है कि सड़कें अब जैसे चाहती हैं कि मैं फैल जाऊं, मगर मैं सिकुड़ सी रही हूँ। ये पुराना शहर बनारस है, इसे चौड़ा कर देंगे तो फिर महत्व नहीं इसका रह जाएगा। तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, जैसी पब्लिक आ रही है वैसी ही रहे, वैसे ही दर्शन पूजा करे, वैसे ही काम करे। और एक मैं बात करने जा रहा था कि जैसे हिंदुओं को प्रॉफिट हुआ ही है इस टूरिज़्म से, मुसलमानों को भी हुआ है, क्योंकि साड़ियाँ वो उन्हीं के द्वारा बनाई जाती हैं, साड़ियाँ चल रही हैं, कालीन का व्यापार चल रहा है, तो वो भी संतुष्ट हैं। ये नहीं कि बस हिंदू संतुष्ट है, हिंदू को व्यापार मिल रहा है, मुस्लिम भी संतुष्ट हैं इस चीज़ों से, मुस्लिम भी संतुष्ट है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इनका कहना है कि मुस्लिम भी संतुष्ट है। तो ये बताइए कि बनारस में हर तरह, हर धर्म के लोग रहते हैं। एक अनुमान के आधार पर 82% यहाँ पर हिंदू हैं और लगभग 16% मुस्लिम भी हैं। तो क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर जिस तरह का विकास हुआ है, उस विकास से हर वर्ग की अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? देखिए, बनारस जो है वो पर्यटन का केंद्र है और पर्यटन जब बढ़ता है तो लगभग सभी लोगों का विकास होता है और पर्यटन के बढ़ावा के लिए बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। हमारी जो शहर है वो पुराना शहर है
और उन पुरानी चीज़ों को तोड़ के जो नया बनाने का कल्चर इस समय चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हम बनारसियों को आहत कर रही है कि हमारे जो जिंदा दिल शहर के पुराने चीज़ों को तोड़ना वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, विकास कर रहे हैं, पर्यटन के लिए काम कर रहे हैं, वो अच्छा है, पर्यटन का विकास भी हुआ है, पर्यटक भी बढ़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो चीज़ों को तोड़ा जा रहा है उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं, मतलब जो बनारस की मूल अवधारणा है, जो बनारस का मूल स्वरूप है, उससे छेड़छाड़ है। हाँ, कहीं ना कहीं बनारस की मूल अवधारणा जो है, पुरानी गलियाँ, पुराने घाट जो हैं, अभी हरिश्चंद्र घाट पे कॉरिडोर पास हुआ है, मणिकर्णिका पे पास हुआ है, तो जो चीज़ें वहाँ की पुरानी चीज़ें हैं उनको जो छेड़छाड़ करके चौड़ाकरण किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को जो मूल है उनको दिक्कतें हो रही हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि बनारस में जिस तरह का विकास हुआ इन 10 सालों में, प्रधानमंत्री का चुनाव बनारस की जनता कर रही है, फिर तीसरी बार भी मोदी जी यहाँ से लड़ने जा रहे हैं, तो जिस तरह का विकास है या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो आप लोग सोचते हैं और वो नहीं पूरे हो पा रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें हो रही हैं बहुत अच्छा हो रहा है। बल्कि कुछ पुराने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो धरोहर है, वो नहीं टूटना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट करती हूँ। जैसे हरिश्चंद्र घाट का हुआ, तो शुरू से एक मतलब फोटोग्राफी जो चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पे जो लाश जलता था, वो स्ट्रक्चर एक गिरा, तो उसे क्या थोड़ा सा हरिश्चंद्र घाट का जो नेचुरल चीज़ था वो चला गया। लेकिन बाकी मैं मोदी जी के सपोर्ट में हूँ, मैं उन्हीं को वोट भी करती हूँ क्योंकि वो धर्म के लिए, देश के लिए अच्छा काम करते हैं और बनारस के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। मैं रेगुलर घाट वॉकर हूँ और पहले ये स्थिति ये थी कि आप घाट पर पैदल नहीं जा सकते थे क्योंकि गंदगी बहुत थी। अभी क्या है, आप आराम से पूरे घाट पर जा सकते हो, पैदल चल सकते हो, अकेले जा सकते हो, सेफली जा सकते हो। पहले ये था कि आपको 80 पर शांति मिलती थी, लोग कम आते थे। अभी पर्यटक बहुत आते हैं, तो शांति नहीं रह गई है। बहुत लोग आ गए हैं, तो आपको मतलब हर घाट पर कोई ना कोई आपको मिलेगा, तो आप आराम से पूरे घाट घूम भी सकते हो, खाते पीते घूम सकते हो। पहले क्या था, नाक बंद करके जाना पड़ता था, तो मोदी जी के आने के साफ सफाई बढ़ी है। बहुत बढ़ी है। मतलब गंगा निर्मल हुई है कि नहीं? गंगा जी भी बहुत साफ है पहले से। मैं तो शुरू से आती हूँ और हमेशा आती हूँ, पहले से गंगा जी बहुत साफ है। नगर निगम भी प्रयासरत है साफ सफाई में। हाँ, कहीं ना कहीं नगर निगम का बोलेंगे या सफाई कर्मी का कि घाट पर कहीं ना कहीं कूड़े पड़े रहते हैं 2-3 दिन, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा बनारस में किस तरीके की, क्योंकि वो जो पहले एक बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि यहाँ तंग गलियाँ, तंग सड़कें और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरीके का विकास है, जनसंख्या भी बहुत बड़ी है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें बनारस में, तो बनारस में महिलाएं या लड़कियां अकेले आती हैं, पतली पतली गलियों में घूमती हैं और लोगों से रास्ता पूछती हैं, ब्लॉग बनाती हैं, रील्स बनाती हैं। इनफैक्ट होली जैसी चीज़ों में इस बार आप महिलाओं को भी देखेंगे और वो घूमती हैं, पुरुषों के बीच में जाके पार्टिसिपेट कर रही हैं, होली खेल रही हैं। तो इससे बड़ी सेफ्टी हम आपको नहीं बता सकते हैं। तो जिस तरीके से आप भी कुछ बताएंगी महिलाओं को लेकर, जिस तरह की एक धारणा है कि महिलाएं पहले से ज़्यादा सुरक्षित हुई हैं बनारस में, महिलाएं ज़्यादा स्वच्छंद हुई हैं, और इसी के चलते अब क्या है कि जैसे 80 घाट पर बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, कल्चर में भी बदलाव हुआ है, क्या कहेंगे? या कल्चर में तो बहुत बदलाव हुआ है और गर्ल्स पहले के मुकाबले में अभी ज़्यादा सेफ फील करती हैं और इतने हेल्पलाइन और जो भी है सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई हैं, तो एक तरह से अच्छी चीज़ें हैं। लड़कियों को फ्रीडम भी मिला है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी जी से क्या अपेक्षा करती हैं बनारस के लिए, बताइए? बनारस में गर्ल्स के लिए, सबके लिए, गर्ल्स के लिए, जो आप देखती हैं खुली आंखों से, आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ। नहीं, क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें अधूरी रह गई कि हर बार छूट जाती हैं, वो नहीं है? बस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और ज़्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो लगातार काम हो रहा है। हाँ, तो आप ये ही लोग बता रहे हो कि नहीं, सड़कें साफ सुथरी हुई हैं, सफाई बढ़ी है, घाट निर्मल हुए हैं, गंगा भी कुछ स्वच्छ हुई चीज़ें है। जो छूट रही हैं वो ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी डिग्री हासिल कर रहे हैं, बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है क्योंकि हर जगह सोर्स चल रहा है।
लोग क्या है ना कि मैं गवर्नमेंट को इसमें दोष नहीं दूंगी, लेकिन जो बीच में कहीं ना कहीं कुर्सी पर बैठे हैं वो हर जगह क्या है घोटाला कर रहे हैं, पैसे मिलेंगे तो करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मेहनती बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं जो चीज़ों से अलग ही रह जा रहे हैं, मतलब उनका पोस्टिंग नहीं हो पा रहा है, उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही कह रहे है। हैं कि सरकारी जॉब कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं या हो रहे हैं, लेकिन इस पे गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इसमें घूसखोरी ना हो, नीचे के लोग जो है वो साफ सुथरे तरीके से काम करें और जो इसको डिज़र्व करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जैसे तैसे पढ़ाई की हैं, बहुत ही निम्न वर्ग से आते हैं, लेकिन वो टैलेंटेड भी हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेता बनते हैं और उनको कुछ नहीं आता, फिर भी वो एक कुर्सी पकड़ के बैठे हैं। तो वैसे देश का कल्याण नहीं होगा। मैं इसमें गवर्नमेंट को दोष बिल्कुल भी नहीं दूंगी, लेकिन जो लोग हैं हमारे आप जैसे, वो करप्ट होते जा रहे हैं। रोजगार के अवसर बढ़े हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 से 3 साल हो गए हैं, अभी वैकेंसीज बहुत कम हो गई हैं। टीचर की जो वैकेंसी है वो भी बहुत कम हुई है, तो मेरे ख्याल से अभी वैकेंसीज को और बढ़ाना चाहिए। और जो वैकेंसी आ रही है उसके भी प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। जो आ रही है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ हेल्पफुल है, बट और बढ़नी चाहिए। तो और एक चीज़ और, रिजर्वेशन पे मैं बोलूँगी कि पढ़ाई को लेकर और नौकरी को लेकर रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो टैलेंटेड होगा वो कुर्सी पे बैठेगा तो लोगों का कल्याण होगा। अगर मान लो मतलब हर कैटेगरी में हिंदू मुस्लिम जो भी हैं या जनरल वाले हैं, सब में अमीर भी है और गरीब भी है। तो अगर अमीर जो है उसको भी नौकरी मिल रहा है, मान लो उसको कुछ नहीं आता है, मान लो कोई एसटी है, मैं किसी के ऐसा खिलाफ नहीं बोल रही, उसको कुछ नहीं आता है लेकिन वो कोटा पाके चला गया, तो अगर वो बैठेगा किसी कुर्सी पे तो कितना कल्याण करेगा। अगर एक ऐसा लड़का है जो जनरल कैटेगरी से है और वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो अगर वो बैठेगा तो ज़्यादा देश का कल्याण होगा। तो इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, रिजर्वेशन ख़त्म हो। तो साफ तौर पे सीधे सीधे यही कहना था कि इन महिलाओं का जो युवा है, युवा रोज़गार की बात करता है, लोग विकास की बात करते हैं। यहाँ के जो चाय वाले हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा यहीं पे आते हैं और चाय से मूड फ्रेश करने की बात करते हैं। तो ये बताइए कि आपके यहाँ सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है? वो लगा रहता है। चाय से लोगों की एक कहते हैं कि स्फूर्ति मिलती है, मगर आप इस घाट का कितना इन 10 सालों में बदलाव देख रहे हैं? बदलाव तो बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं। पहले मिट्टी का घाट था, अब पक्की घाट हो गई है और साफ सफाई भी रहती है, बहुत साफ सफाई रहती है। आपका रोजगार बढ़ा कि नहीं है? क्योंकि भीड़ बढ़ गई, घाटों पे बहुत सब कुछ बढ़ा है। हाँ बिल्कुल, रोजगार तो बढ़ा ही है। बढ़ा है। छोटे मोटे जो दुकानदार थे सारे लोग दुकान लगाते क्या हैं। कहेंगे, तीसरी बार भी मोदी जी ही आएंगे? बिल्कुल, वो तो तीसरी बार तो आना ही हमको लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। युवाओं का एक दर्द भी है कि रोज़गार के अवसर बढ़ने चाहिए, और दूसरी बात है कि यहाँ पर विकास कार्य जिस तरीके से है, लोग ये कह भी रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार भी यहाँ से बम्पर वोटों से जीतेंगे। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।